अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि आपने टाइटल से देखा, हम बात करने जा रहे हैं मेरी सिक्योरिटी की जॉब। आप भी बोलेंगे हैं ये कब हुआ, मैंने तो कभी बताया नहीं। तो आज मैं आपको अपनी सिक्योरिटी की जॉब के बारे में बताने जा रही हूँ कि सिक्योरिटी की जॉब मैंने कैसे की थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊँगी कि जो लोगों के दिमाग में इम्प्रेशन है कि यहाँ पे दरख्तों पे पाउंड्स उगते हैं, वो कैसे उगते हैं और हम उन पाउंड्स को दरख्तों से कैसे तोड़ते हैं। मेरी स्टोरी आप सुने फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, तो फिर आपको ज़रा समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रही हूँ। और जो लोग वीडियोस को स्किप करके देखते हैं, आप प्लीज़ मत देखें, आप कुछ और जाके देख लें। सिक्योरिटी की जॉब को हम उर्दू में कहते हैं चौकीदारी। तो बेसिकली मैंने चौकीदारी भी की हुई है। सिक्योरिटी की जॉब की बात करने से पहले मैं आपको लेके जाऊंगी शुरू में। जब मैं यूके में आई हूँ तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिलती थी, तो वहाँ पे मैंने फिर मेरी जो पहली जॉब थी वो क्लीनिंग की थी। और क्लीनर्स को आप उर्दू में क्या कहते हो? जमादार। तो मैंने जमादार वाले काम भी किए हुए। यहाँ पे वर्डिंग्स बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं कि जी क्लीनर्स की जॉब मिल गई। वहाँ पे मैंने हूवर लगाया है, मोपिंग की है, लोगों के बर्तन धोए हैं, टेबल सफाई करने पड़ते हैं, टॉयलेट साफ़ करने पड़ते हैं, उनके किचन साफ़ करने पड़ते हैं। ये सारे ऑफिसेज़, मतलब ऑफिसेज़ की क्लीनिंग हो रही है, घरों की नहीं। ऑफिसेज़ में क्लीनर्स जो हैं इस तरह से प्राइवेट कंपनीज़ लगाती हैं, तो मैंने क्लीनिंग का काम भी किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार नाइट शिफ्ट पे लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, मैं नाइट शिफ्ट पे अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने नाइट शिफ्ट स्टार्ट की कुरियर कंपनी के साथ, और उसकी जॉब थी फ्रॉम 10 PM टिल 6 AM। मैंने अप्लाई किया था फॉर ए मशीन ऑपरेटर, लेकिन मशीन का तो वहाँ पे नामो निशान ही नहीं था। वो तो हैवी से बैग ऐसे कन्वेयर बेल्ट से आते थे, उनको स्कैन करके, मतलब हाथ में हैंड हेल्ड स्कैनर्स होते हैं छोटे छोटे से, उनको स्कैन करके उनको उठा के ट्रॉली में डालो। मतलब 20 kg 25 kg के बैग उनको उठा के ट्रॉलीज़ में डालो और उस ट्रॉली को पुश करके लॉरी के ऊपर चढ़ा दो। तो मतलब मेरी जॉब तो लोडर की थी। और मैंने फिर ये वाली जॉब शायद 6 साल की, लोडर की जॉब जो थी। और मैं थक जाती थी यार, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये वाली मैंने जॉब की। खैर उसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी भी करती रही हूँ। वीक में 3 डेज़ होती थी मेरी यूनिवर्सिटी, और उसका कोर्स होता था फ्रॉम 6 टिल 9 PM, शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक। तो मैं घर से 5 बजे निकल जाती थी, पहले मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, 6 बजे वहाँ पे मैं अटेंड करके 9 बजे फिनिश करके मैं सीधा जॉब पे चली जाती थी। तो जॉब मेरी स्टार्ट होती थी 10 टिल नेक्स्ट डे 6 AM। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आया, मैं बहुत खुश थी कि मैंने यूनिवर्सिटी अचीव कर ली, बैचलर ऑफ आर्ट्स की। और जैसे ही मेरे पास यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आया, मेरी कंपनी में एक जॉब निकली, मैनेजर की जॉब, वो मैंने अप्लाई कर दी और वो मुझे मिल गई। मतलब इस तरह से मैंने लो से स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर गई। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब बहुत अच्छी थी। और उस जॉब में फिर मैंने लगाए 11 ईयर्स। मतलब उस कंपनी के साथ मेरे 20 ईयर्स लगे, लेकिन मैनेजर की जॉब पे लाइक 11 ईयर्स लगे। असल में मैंने लाइसेंस ले लिया था 2013 में, लेकिन उस वक्त मैं लॉजिस्टिक्स मैनेजर की जॉब कर रही थी, तो कोई मुझे मौका नहीं मिला सिक्योरिटी की जॉब करने का। 2013 का लाइसेंस लिया हुआ था, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया था, और मुझे जहन में ही नहीं रहा कि मैं उसे रिन्यू करवा लूँ। होता क्या है कि आप जब सिक्योरिटी ऑफिसर का कोर्स करते हो, तो वो कोर्स के बाद आपको एक लाइसेंस देते हैं कि यू आर एलिजिबल टू वर्क एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। और जिस कंपनी के साथ आप इसे रजिस्टर करते हो कोर्स करने के लिए, वही कंपनी आपको लाइसेंस भी बनवा के देती है। इसके लिए मैंने पे किए थे 2013 में लाइक 150 पाउंड, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन मैं भूल गई इसको रिन्यू करवाना आफ्टर 5 ईयर्स, और वो एक्सपायर हो गया। मुझे याद आया 2019 में, अब मैं सोचूं कि मैं इसे रिन्यू करवाऊं कि ना करवाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो अब करवा ही लेती हूँ। जब मैंने उनको ईमेल लिखी कि मुझे इसे रिन्यू करवाना है, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो एक्सपायर हो चुका है, एंड इट्स आउट ऑफ डेट, आफ्टर 1 ईयर यू हैव कॉन्टेक्टेड अस, सो इट्स फिनिश, वी कांट डू एनीथिंग। मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा ओह नो। फिर मैंने तहैया कर लिया कि नहीं, मुझे ये लाइसेंस लेना है। कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, आपकी एक जॉब चली गई है फॉर सम रीज़न, तो आपके पास एक और हाथ में कोई स्किल होना चाहिए कि आप जल्दी से स्टैंड ले लो। तो मैंने फिर अप्लाई किया, मैंने फिर उसका कोर्स किया, मैंने फिर उसकी फ़ी भरी,
लेकिन इस दफ़ा इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 300 एंड समथिंग, मतलब डबल मतलब डबल मुझे पे करनी पड़ी। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फिर दोबारा से कोर्स किया। कोर्स कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता, इट्स ओनली 1 वीक लेंथ। मतलब अगर आपका कोर्स मंडे को स्टार्ट हुआ है तो वो आपको टेस्ट दे देंगे सैटरडे और संडे को, मतलब विदिन 1 वीक यू आर फिनिश। और फिर टेस्ट देने के बाद आफ्टर 15 डेज़ वो आपका रिज़ल्ट आपको दे देते हैं। तो मैंने अपना लाइसेंस इस तरह से दोबारा से हासिल कर लिया। बिल्कुल नया बैज आया, बिल्कुल नया लाइसेंस नंबर है एंड एवरीथिंग इज़ न्यू। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं कि अगर आपने किसी को ड्रग डीलिंग करते हुए देखा है तो आप उस पर्सन को अपने पास क्या कहते हैं उसको, आप उस पर्सन को लॉक में रख सकते हो और आप फिर पुलिस को कॉल कर सकते हो कि भाई इस तरह से मैंने इस बंदे को पकड़ा है रंगे हाथों, और पुलिस फिर आएगी, पुलिस आपसे रिपोर्ट बना के ले जाएगी और उस बंदे को भी साथ में ले जाएगी। सिर्फ आपकी ड्यूटी पे नहीं, आउट ऑफ द ड्यूटी आवर्स भी आप किसी को भी एक्शन ले सकते हो। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट दी जाती हैं। अच्छा जी, जब हम मूव हुए इस साइड में, अभी जनवरी की बात है, मैंने नई जॉब तलाश करनी शुरू की तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी, बिल्कुल कोई जॉब नहीं थी इस साइड में। और जनवरी से लेके तो फरवरी आ गया। फरवरी में मुझे सिक्योरिटी की जॉब मिली। अब सिक्योरिटी की जॉब का ये मसला है कि वो आपको 12-12 घंटे की जॉब देते हैं। अब जब आपको 12-12 घंटे की जॉब देते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पे खड़े होना है, डोर सुपरवाइज़र करना है। और माय जॉब वाज टू स्टैंड अप एट द डोर और ऐसे करके लोगों के ऊपर बस ऐसे नज़र रखनी है। और 12 घंटे की जॉब में आप बस खड़े रहना है, आपने सीधे ऐसे टाइट करके, आप ना झुक सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो, बस आपने ऐसे खड़े रहना है। और इतनी टायरिंग जॉब थी वो भाई, टांगे तो टांगे, पूरे आपका जिस्म जो है जवाब दे जाता है कि यार ऐसे खड़े हैं। बैक में मेरे दर्द शुरू हो गई, हाथ, ये जो बाजू थे ना इनमें दर्द शुरू हो गई, टांगों में दर्द शुरू हो गई, मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाती थी। उसके अलावा अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो आपने उसके ऊपर नज़र रखनी है, पुलिस को रिपोर्ट करना है, पुलिस को बुलाना है। बेसिकली आप मिनी पुलिस ऑफिसर आप कह सकते हो। तो आपकी जॉब क्या होती है, 4 डेज़ ऑन एंड 3 डेज़ ऑफ। और समटाइम्स वो रोटेट भी कर लेते हैं कि आपको 3 डेज़ जॉब करनी है और 4 डेज़ ऑफ। लेकिन ये जो 12 घंटे जो खड़े होना है ना, मैक्सिमम आप 2 डेज़ खड़े हो सकते हो। और 3rd डे जो आता है उसमें तो बस आप ख़त्म, यू आर लाइक अ डेड पर्सन। तो जनाब मुझे सिक्योरिटी की जॉब मिल गई फरवरी में। और जब मैंने सिक्योरिटी की जॉब की, क्योंकि मैंने यहाँ पे आते ही बहुत सारी एप्लीकेशंस भेज दी थी, हर जगह पे मैंने एप्लीकेशन भेज दी थी। जैसे ही मेरी सिक्योरिटी की जॉब शुरू हुई, आफ्टर लाइक 3 वीक्स मुझे बैंक की साइड से ऑफ़र आ गई। एक बैंक था जिसने मुझे ऑफ़र की थी। मैंने कहा ठीक है, आई एम एग्री टू डू इट। मैं तो तंग आ गई थी 12-12 घंटे खड़े होके। मैंने वो बैंक की जॉब एक्सेप्ट कर ली। अब बैंक वालों ने कहा कि बिफ़ोर यू स्टार्ट विद अस आपको ये सिक्योरिटी की जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आप कंफर्म करते हो कि यू आर टेकिंग मी, मैं इसको छोड़ देती हूँ। मैंने क्या किया, रिज़ाइन लिख के सिक्योरिटी की जॉब को टाटा बाय बाय कह दिया, रिज़ाइन कर दिया, मैंने वाली जॉब छोड़ दी। अच्छा, बैंक वालों की जो जॉब थी दैट वाज थ्रू एन एजेंसी, ठीक है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपनीज़ में अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशंस एजेंसी के थ्रू जाती हैं। तो उस एजेंसी ने मुझे बैंक की ऑफ़र दी। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने डेट दी 30 मार्च टू स्टार्ट विद दैम। मैंने बोला ठीक है। इन बिटवीन दैट मेरे पास 2 वीक थे। मैंने खूब आराम किया और खूब रेस्ट किया और खूब इन्जॉय किया। लेकिन अब आप मेरी किस्मत देखें कि वो 30 मार्च कभी आई ही नहीं। क्यों? कि उससे पहले ही कोरोना वायरस का शोर हो गया था और फिर वो लॉकडाउन शुरू हो गया, और लॉकडाउन जो है 3 मंथ के लिए लंबा चला गया, और उसके बाद वो एजेंसी ने जो कॉन्ट्रैक्ट था ख़त्म कर दिया। अच्छा, वो जब बैंक की भी जॉब चली गई, सिक्योरिटी की भी जॉब चली गई, तो मुझे काफ़ी सारे ऑफ़र्स आ रहे थे एज अ लॉरी ड्राइवर। तो मैंने फिर फॉर टाइम बीइंग मैंने लॉरी ड्राइव करनी शुरू कर दी। अच्छा, अब उसमें ये मसला था कि वो जब भी ड्राइवर को हायर करते हैं दे वांट इट फॉर 12 आवर्स, और मैं चाहती थी कि मैं जॉब शुरू करूं फ्रॉम 6 AM टिल इवनिंग 6 PM, और मैं जल्दी से घर वापस आ जाऊं। उनका मसला ये था कि वो बुलाते थे सुबह 11 बजे। तो ज़ाहिर है अब अगर मेरी जॉब सुबह 11 बजे शुरू हो रही है तो वो रात को 11 बजे फ़िनिश होगी। और काफ़ी दफ़ा तो ऐसे हुआ कि मैं जॉब फिनिश करके वापस आ रही होती थी रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, तो सड़कें बियाबान ऐसे शू शां कि उस रास्ते को देख के आपका दिल हिल जाए। मैं आपको दिखाती हूँ 1-2 क्लिप्स, आप देखें, आप भी देखें।
हाँ जी, देखा आपने कितनी सुनसान सड़कें थी यार, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो ये सड़कें जो है मेरा दिल हिला देती थी। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं इतना लेट नहीं काम कर सकती हूँ, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर गाड़ी कहीं पे ख़राब हो जाए, वैसे तो सेव है यहाँ पे, कोई इतना डरने वाली बात नहीं है। आप वो जो ब्रेक डाउन सर्विसेज होती हैं आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, और आपकी जो अपनी कंपनी है आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिर मसला ये है कि वो जो ब्रेक डाउन रिकवरी होते हैं वो आने में ही 3-4 घंटे लगा देते हैं। तो बस जी मैंने फिर फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे ड्राइविंग नहीं करनी। फिर मुझे जो भी ड्राइविंग के लिए बुलाता था मैं उन्हें कहती थी कि आई कैन स्टार्ट एट 6 AM एंड आई विल फिनिश एट 6 PM। वो बोलते थे हमारा ऑफिस ही 8 बजे खुलता है, तो आप 6 बजे कहाँ से स्टार्ट करोगे। और इस वजह से फिर मैंने ड्राइविंग भी छोड़ दी। बस आप ये समझ लें कि अभी इस वक्त मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मैं रियली बहुत परेशान हूँ। तो बस आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे दरख्तों में पाउंड्स कैसे उगते हैं, हम लोग दरख्तों से पाउंड्स कैसे तोड़ते हैं। आसान नहीं है, कोई काम यहाँ पे आसान नहीं है, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान, इंडिया एंड बैक होम में रह रहे हो, आप लोग बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। एटलीस्ट वहाँ पे आपकी कम्युनिटी तो आपके साथ है। यहाँ तो किसी के घर जाना हो तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पहले फ़ोन करना पड़ता है, आप लोग घर पे हैं, हम लोग आ जाएं, पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। वहाँ एटलीस्ट आपके पास आपके रिश्तेदार हैं, आप मिलना जुलना, आपकी कम्युनिटी होती है, आप बहुत अच्छी लाइफ वहाँ पे गुजारे। जो लोग बाहर आने के ख्वाब देखते हैं, अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो मैं नहीं एडवाइस करूँगी, अब बिल्कुल नहीं, अब नहीं आओ। अब कोरोना वायरस जो है इसने बहुत हालात ख़राब कर दिए हैं। जहाँ आप लोग हो वहीं पर मेहनत करो, वहीं पे कमाओ, वहीं पे खुश रहो। उम्मीद करती है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।